श्री कृष्ण कहते हैं, वाणी मनुष्य को मिली सबसे अनमोल देन है। यह वह अद्भुत क्षमता है जो हमें संसार के अन्य सभी प्राणियों से अलग और विशेष बनाती है। वाणी के माध्यम से हम अपने विचारों और भावनाओं को दूसरों तक पहुंचा सकते हैं और उनकी बातों को समझ सकते हैं। यही वाणी हमें एक दूसरे से जोड़ती है, हमें संवाद करने का साधन देती है। यह वह शक्तिशाली उपकरण है जो हमें ज्ञान, समझ और प्रेम का आदान प्रदान करने में मदद करती है। सोचिए, जब एक छोटे बच्चे ने पहली बार बोलना सीखा होगा तब कितनी खुशी होती है उसके माता पिता को। बोलना सीखने में हमें समय लगता है। कुछ बच्चे 1.5 साल में बोलने लगते हैं, कुछ 2 साल में। लेकिन असली सवाल यह है कि हम जो बोलते हैं क्या उसके महत्व को समझते हैं? क्या हम सच में जानते हैं कि हमें क्या बोलना चाहिए और कैसे बोलना चाहिए? वाणी हमारी सबसे बड़ी शक्ति है, परंतु इसका सही उपयोग करना एक कला है। यदि हमारी वाणी मीठी होगी तो लोग हमारी ओर आकर्षित होंगे, हमें अपना मित्र बनाएंगे, हमारा सम्मान करेंगे। वहीं अगर हमारी वाणी कठोर होगी तो लोग हमसे दूर भागेंगे, हमसे नफरत करेंगे। यही कारण है कि हमें अपनी वाणी को सदा मधुर और सकारात्मक रखना चाहिए। आपने देखा होगा, कुछ लोग अपनी मीठी वाणी से सबका दिल जीत लेते हैं। वे चाहे किसी भी परिस्थिति में हों, उनकी वाणी से निकलने वाले शब्द सुकून और शांति देते हैं। ऐसे लोग दूसरों के दिलों में बस जाते हैं। वहीं जो लोग कड़वे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, वे दूसरों के दिलों को दुख पहुंचाते हैं और उन्हें अपना शत्रु बना लेते हैं। वाणी का सही उपयोग एक साधना है। हमें यह समझना चाहिए कि हमारा हर शब्द किसी के दिल और दिमाग पर गहरा असर डाल सकता है। श्री कृष्ण कहते हैं, जीवन में सच्चा आनंद और सुकून तभी मिलता है जब हम वही काम करें जिसे करने में हमारा दिल लगे, जिसमें हमारी आत्मा जुड़ी हो। अगर आप वह काम नहीं कर रहे जिसे करने के लिए आप इस धरती पर आए हैं, तो एक समय आएगा जब आप अपने जीवन से निराश हो जाएंगे। इसीलिए आपको वही काम चुनना चाहिए जिसे करने से आपको संतोष और खुशी मिले। आपका जीवन तभी सार्थक होगा जब आप अपने मन के काम को अपनाएंगे, क्योंकि ऐसा काम आपको कभी थकान महसूस नहीं होने देगा। अगर आप दूसरों को देखकर कुछ करने का जुनून महसूस करते हैं, तो यह जुनून हमेशा टिकेगा नहीं। अगर वह व्यक्ति जिसे देखकर आप प्रेरित हो रहे हैं निराश हो जाएगा, तो आप भी निराशा में डूब जाएंगे। इसलिए दूसरों की तुलना करने के बजाय खुद को पहचानिए और वही काम करिए जो आपकी आत्मा से जुड़ा हो। जब आप अपने दिल की सुनकर आगे बढ़ेंगे, तो जीत आपके कदम चूमेगी। जीवन में बड़ी सफलता के लिए संघर्ष अपरिहार्य है। उतार चढ़ाव से भरी इस यात्रा में धैर्य रखना ही सबसे महत्वपूर्ण है। यह समझना जरूरी है कि सफलता की कोई सीधी राह नहीं होती। हर कठिनाई हमें मजबूत बनाती है और संयम से हासिल की गई जीत हमारे जीवन में समृद्धि और शांति लाती है। संयम का फल मीठा होता है, लेकिन इसे तैयार होने में समय लगता है। आपके चाहने से यह जल्दी नहीं पक सकता। इस रास्ते में दर्द और कठिनाइयां होंगी, लेकिन यह वही दर्द है जो आगे चलकर आपकी ताकत बनेगा। यह संघर्ष आपको सिखाएगा कि जीवन में स्थायित्व और संतोष पाने के लिए हमें कठिनाइयों का सामना करना ही पड़ता है। अपनी जिंदगी में भी लिखे हैं कुछ ऐसे किस्से। किसी ने अपना बनाकर वक्त गुजार लिया, किसी ने वक्त गुजारने के लिए अपना बना लिया। भरोसा कांच की तरह होता है, एक बार टूट जाए तो कितना भी जोड़ लो, चेहरा अलग अलग ही दिखाई देगा। नाम और पहचान चाहे छोटी हो, पर अपने दम पर होनी चाहिए। समय का चक्र बहुत तेज चलता है, इसलिए ना तो अपने बल का अहंकार करें और ना ही अपने धन का। सबको उड़ जाना है एक दिन, तस्वीर से रंगों की तरह। हम वक्त की टहनी पर बैठे हैं इन परिंदों की तरह। पानी और वाणी दोनों में ही हमारी छवि नजर आती है। पानी स्वच्छ हो तो चित्र और वाणी मधुर हो तो चरित्र नजर आता है। मिल जाता है 2 पल का सुकून बंद आंखों की बंदगी में, वरना थोड़ा थोड़ा परेशान तो हर शख्स है अपनी जिंदगी में।
आप जितनी संजीदगी से रिश्ते निभाएंगे, लोग उतनी ही शिद्दत से आपका दिल दुखाएंगे। जीवन में सबसे कठिन काम आसानी से जीना है। जिसने दी है जिंदगी, उसका साया भी नजर नहीं आता। यूं तो भर जाती हैं झोलियां, मगर देने वाला नजर नहीं आता। कदर उनकी मत करो जो तुम्हें बस अच्छे लगते हैं, कदर उनकी करो जो तुम्हारी भी उतनी कदर करते हैं। अक्सर वही इंसान इस संसार में दुखी मिला है जिसने हमेशा हद से ज्यादा किसी और को चाहा है। अक्सर ऐसा देखा गया है, सैकड़ों की भीड़ में कोई तो ऐसा होता है जो दिल का बहुत अच्छा होता है, सबके बारे में हमेशा भला सोचता है, सबको हमेशा खुश रखने की कोशिश करता है, लेकिन आखिर में वही सबसे ज्यादा दुखी मिलता है। जो इंसान सबकी कदर करता है, आखिर में लोग उसकी ही कद्र नहीं करते, उसकी ही फिक्र नहीं करते। इसलिए लोगों में फिक्र और सम्मान उतना ही दिखाओ जितनी तुम्हें भी उनसे बदले में मिलती हो। बेवजह कद्र और सम्मान दिखाकर तुम अपना किरदार जरूर बना लोगे, लेकिन अफसोस तुम उनकी नजरों में मूर्ख दिख जाओगे। ऐसा नहीं है कि दूसरों के बारे में सोचना गलत है, लेकिन अब वह जमाना नहीं रहा। पहले खुद के बारे में सोचो, फिर दूसरों का सोचो, क्योंकि इस कहानी में तुम चाहे कितना ही अच्छा किरदार क्यों ना निभा लो, आखिर में इस कहानी में लोग तुम्हें ही गलत देखेंगे, क्योंकि यहां गलती तो नजरियों में छिपी होती है। रिश्ते निभाना सबके बस की बात नहीं है। आज के इस जमाने में खुद को दुख देना पड़ता है किसी दूसरे को खुश रखने के लिए। रिश्तों को संभालते संभालते थकान सी होने लगी है। रोज कोई ना कोई नाराज हो जाता है। गुलामी आपको इतना कमजोर बना देती है कि आप अपनी ताकत को भूल जाते हैं। यह जरूरी नहीं कि हर टूटा हुआ इंसान आपको रोता हुआ मिले। कुछ लोग अपनी मुस्कान के पीछे लाखों दर्द छुपाए रखते हैं। दुनिया में अब कहां वफा का सिला देते हैं लोग, अब तो मोहब्बत की सजा देते हैं लोग। पहले दिलों में चाहते सजाते थे, फिर एतबार को आग लगा देते हैं लोग। आज थोड़ी बिगड़ी है, कल फिर संवार लेंगे। जिंदगी है, जो भी होगा संभाल लेंगे। सबको खुश रखना एक जीवित मर्डर के समान है। एक को खुश करो तो दूसरा रूठ जाता है। कलयुग है साहब, यहां झूठे को स्वीकार किया जाता है और सच्चे का शिकार। आज के जमाने में अगर तुम किसी के लिए अपनी गर्दन भी कटवा लोगे तो लोग कहेंगे ये ठीक से नहीं कटवाई, थोड़ी नीचे से कटवानी थी। अंदर से देखें तो टुकड़ों में बिखरे हुए मिलेंगे हम। ये हंसता हुआ चेहरा तो बस दिखाने के लिए है। जिस दिन आपके पैसे खत्म होंगे, उस दिन आपके रिश्तेदारों की संख्या में भी कमी आ जाएगी। कपड़े और चेहरे अक्सर झूठ बोला करते हैं। इंसान की असलियत तो वक्त बताता है। जब लोग आपका मुकाबला नहीं कर सकते, तब वह आपसे नफरत करने लगते हैं। इज्जत भी मिलेगी, दौलत भी मिलेगी, सेवा करो मां बाप की जन्नत भी मिलेगी। जिससे उम्मीद हो अगर वही दिल दुखा दे तो पूरी दुनिया से भरोसा उठ जाता है। सारी दुनिया कहती है हार मान लो, लेकिन दिल धीरे से कहता है एक बार और कोशिश कर, तू जरूर कर सकता है। अपने रास्ते खुद चुनिए, क्योंकि आपको आपसे बेहतर और कोई नहीं जानता। जिस दिन आप अपनी हंसी के मालिक खुद बन जाओगे, तब आपको कोई भी नहीं रुला सकता। असफल लोगों के पास बैठा करो, उनके पास अहंकार नहीं अनुभव होता है। खुद को हद से ज्यादा एक्सप्लेन करना बंद करें। सही इंसान आपकी कमियों को भी एक्सेप्ट कर लेता है। जब इंसान अंदर से मर जाता है तो बाहर से मिलने वाली 1000 खुशियां उसे हंसा सकती हैं, लेकिन खुश नहीं कर सकती। जिंदगी में ऐसे बनो कि लोग आपके आने का इंतजार करे, जाने का नहीं। सोच का ही फर्क होता है, वरना समस्याएं आपको कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि मजबूत बनाने के लिए आती है। अगर कोई आपसे उम्मीद करता है तो यह उसकी मजबूरी नहीं, आपके साथ लगाव और विश्वास है। जवान हो बेशक, जवानी के मजे लो, लेकिन मजे लेने में और भविष्य बर्बाद करने में फर्क पता होना चाहिए। भगवान सिर्फ वहां नहीं है जहां हम प्रार्थना करते हैं, भगवान वहां भी है जहां हम गुनाह करते हैं। कोई लड़की या महिला यदि आपकी मित्र है तो उसका गलत फायदा ना उठाएं, क्योंकि वह आपके अच्छे संस्कारों को देखकर आपके साथ जुड़ी है। इसलिए उनके विश्वास और भरोसे का सम्मान करें। एक स्त्री को इज्जत उसकी सुंदरता के अनुसार दी जाती है और एक पुरुष को उसकी जेब में पैसे के अनुसार। यही हमारे समाज का सच है। हम ऐसे वक्त में जी रहे हैं जहां ड्रामे देखकर लोग रोते हैं और हकीकत देखकर कहते हैं
सब ड्रामा है। भीगे कागज की तरह कर दिया तुमने जिंदगी को, ना लिखने के काबिल छोड़ा ना जलने के। जीवन में सबसे शक्तिशाली चीज हमारी सोच है, जो किसी भी परिस्थिति को बदलने की क्षमता रखती है। जिसने अपने मन को वश में कर लिया, उसकी जीत को देवता भी हार में नहीं बदल सकते। याद रखना, बहुत कुछ गलत होगा, सब कुछ सही होने से पहले तुम्हारे इंतजार है। पर अब तुम आना मत, क्योंकि अब मेरे में हिम्मत नहीं है कि तुम वक्त गुजारने आए और मैं उसे प्यार समझूं। मेरा कर्म ही मेरा भाग्य है, ऐसा मानकर काम करने वाला कभी हारता नहीं। जो इंसान आपको अपनी हर बात बता सकता है, तो समझ लो वह इंसान आप पर खुद से भी ज्यादा विश्वास करता है। बहुत दिनों बाद आज मेरा दिल यह सोचकर रो दिया, ऐसा क्या पाना था मुझे जो मैंने खुद को ही खो दिया। जिंदगी में खुद को कभी किसी इंसान का आदी मत बनाइए, क्योंकि इंसान बहुत खुदगर्ज है। जब आपको पसंद करता है तो आपकी बुराई भूल जाता है, और जब आपसे नफरत करता है तो आपकी अच्छाई भूल जाता है। मुझे आखिर में यह बात समझ आ गई कि किसी के पीछे जितना भागोगे उतना ही अहमियत और कदर खो दोगे। जो होता है अच्छे के लिए होता है, भले ही अभी बुरा लग रहा है, लेकिन आगे चलकर पता चल जाएगा कि वह अच्छे के लिए हुआ था। संसार में कोई भी व्यक्ति सर्वगुण संपन्न नहीं होता, इसलिए कुछ कमियों को नजरअंदाज करके रिश्ते बनाए रखिए। जीवन का सबसे बड़ा गुरु वक्त होता है, क्योंकि जो वक्त सिखाता है वह कोई और नहीं सिखा सकता। सदा सत्य के साथ रहो। कौरवों की सेना पांडवों की सेना से कहीं ज्यादा शक्तिशाली थी। एक से एक योद्धा और ज्ञानी जन कौरवों का साथ दे रहे थे। पांडवों की सेना में ऐसे वीर योद्धा नहीं थे। कहते हैं कि विजय उसकी नहीं होती जहां लोग ज्यादा हैं, ज्यादा धनवान हैं या बड़े पदाधिकारी हैं। विजय हमेशा उसकी होती है जहां ईश्वर है, और ईश्वर हमेशा वही है जहां सत्य है। इसलिए सत्य का साथ कभी ना छोड़े, अंततः सत्य की ही जीत होती है। सत्य के लिए जो करना पड़े करो, लड़ाई से डरने वाले मिट जाते हैं। जिंदगी एक उत्सव है, संघर्ष नहीं। लेकिन जीवन के कुछ मोर्चों पर व्यक्ति को लड़ने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। जो व्यक्ति लड़ना नहीं जानता, युद्ध उसी पर थोपा जाएगा या उसको सबसे पहले मारा जाएगा। महाभारत में पांडवों को यह बात श्री कृष्ण ने अच्छे से सिखाई थी। पांडव अपने बंधु बांधव से लड़ना नहीं चाहते थे, लेकिन श्री कृष्ण ने समझाया कि जब किसी मसले का हल शांतिपूर्ण तरीके से नहीं होता, तो फिर युद्ध ही एकमात्र विकल्प बच जाता है। कायर लोग युद्ध से पीछे हटते हैं। युद्ध भूमि पर पहुंचने के बाद भी अर्जुन युद्ध नहीं करना चाहता था। तब भगवान श्री कृष्ण ने उससे कहा कि ना कोई मरता है और ना कोई मारता है, सभी निमित्त मात्र है। आत्मा अजर और अमर है, इसलिए मरने या मारने से क्या डरना। खुद नहीं बदलोगे तो समाज तुम्हें बदल देगा। जीवन में हमेशा दानी, उदार और दयालु होने से काम नहीं चलता। महाभारत में जिस तरह से कर्ण की जिंदगी में उतार चढ़ाव आए, उससे यही सीख मिलती है कि इस क्रूर दुनिया में अपना अस्तित्व बनाए रखना कितना मुश्किल होता है। इसलिए समय के हिसाब से बदलना जरूरी होता है, लेकिन वह बदलाव ही उचित है जिसमें सभी का हित हो। कर्ण ने खुद को बदलकर अपने जीवन के लक्ष्य तो हासिल कर लिया, लेकिन वे फिर भी महान नहीं बन सके, क्योंकि उन्होंने अपनी शिक्षा का उपयोग समाज से बदला लेने की भावना से किया। लोभ आपकी इच्छाओं को बढ़ाता रहता है, जिससे संतुष्टि का अनुभव नहीं हो पाता, और क्रोध, इसकी अग्नि सबसे पहले आपको ही जलाती है, फिर दूसरों को। अब जैसे हम बाहरी शत्रुओं से लड़ने की सोचते हैं, वैसे ही इन भीतरी शत्रुओं से कैसे लड़ें? कैसे इन भावों को पराजित किया जाए जो आपके ही भीतर बसे हुए हैं? क्या इनके खिलाफ कोई अस्त्र है? हां, इस युद्ध का अस्त्र है संतोष। संतोष वही अस्त्र है जो आपके मन को शांति प्रदान करता है। जब आप संतुष्ट होते हैं तो आपके मन में कोई अशांति नहीं रहती। संतोष ही वह शक्ति है जो आपको आपके जीवन में सुख और आनंद की ओर ले जाती है। संतुष्टि वही है जो आपको भीतर से मजबूत बनाती है। यह आपको एहसास कराती है कि आपके पास जो कुछ भी है वही पर्याप्त है।
जब आप जीवन में जो कुछ है उसमें आनंद ढूंढना शुरू कर देते हैं तो आप और भी अधिक सुखी होते जाते हैं। इसलिए जीवन में संतुष्टि को अपना ध्येय बनाएं। संतोष से ही आपको सच्ची शांति और आनंद प्राप्त होगा। जो व्यक्ति संतुष्ट रहता है वह हर परिस्थिति में प्रसन्न रहता है। अपने मन को शांत रखकर अपने भीतर के इन भावों पर विजय प्राप्त करें और देखें कि कैसे आपका जीवन सहज और सुंदर बन जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि किसी को बहस से जीतने के बजाय मौन से पराजित करना चाहिए। जो लोग हर समय बहस करने के लिए तैयार रहते हैं वे कभी भी आपके मौन को सहन नहीं कर सकते। इसलिए मौन भी एक शक्ति है जिसे समझना और सही समय पर प्रयोग करना आवश्यक है। यह जीवन एक यात्रा है और इस यात्रा में हमें समय समय पर रुकावटें आएंगी, लेकिन जो लोग समय के साथ समझ प्राप्त कर लेते हैं वे जीवन में सही दिशा पा लेते हैं। समय और समझ का संगम ही सबसे बड़ी उपलब्धि है। जब तक हमें यह नहीं मिलता हमें अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, अपने कर्मों पर विश्वास रखना चाहिए और हर परिस्थिति में भगवान पर भरोसा रखना चाहिए। कहते हैं समय से पहले कुछ भी नहीं होता, हर बात का एक सही समय होता है। न सूर्योदय समय से पहले होता है न सूर्यास्त। पौधों में फूल भी तभी खिलते हैं जब उनका सही समय आता है। लेकिन इस बात पर विचार करें, यदि किसान वर्षा आने से पहले अपनी भूमि को तैयार न करे, बीज न बोए तो क्या फसल उगेगी? अगर योद्धा युद्ध से पहले अपने शस्त्रों को न परखे तो वह युद्ध कैसे लड़ेगा? इसका अर्थ यह है कि समय जब आना होता है तब वह अवश्य आता है, लेकिन उससे पहले खुद को तैयार रखना बेहद आवश्यक है। जीवन में मौके बहुत कम समय के लिए आते हैं और अगर हम उन मौकों के लिए पहले से सज्ज नहीं होंगे तो सफलता हमसे दूर रह जाएगी। अवसर एक छोटा शब्द है पर उसका महत्व असीम है। यह जब आता है तो बहुत ही कम समय के लिए आता है और फिर चला जाता है। यदि उस समय हम तैयार नहीं हुए तो हम उस अवसर का लाभ नहीं उठा पाएंगे। इसलिए यह बेहद जरूरी है कि आप अपने जीवन में आने वाले अवसरों के लिए सदैव तैयार रहें। आपको केवल समय की प्रतीक्षा नहीं करनी चाहिए, बल्कि उस समय के आने तक खुद को निरंतर बेहतर और सक्षम बनाते रहना चाहिए। हर प्रयास आपको एक कदम और करीब ले जाएगा उस सफलता के जो आपकी प्रतीक्षा कर रही है। जीवन का यही सत्य है, सफलता उन्हीं को मिलती है जो समय के साथ खुद को तैयार रखते हैं। जो भी मिला कोई ना कोई सबक दे गया। अपनी जिंदगी में हर कोई गुरु निकला। जिंदगी जबरदस्त है, इससे बेपनाह प्यार करो। हर दुख के बाद सुख का इंतजार करो। वह दिन भी जरूर आएगा जिसका बेसब्री से इंतजार है। ऊपर वाले पर भरोसा और सही वक्त का इंतजार करो। छोटी सी जिंदगी है, अरमान बहुत है, हम दर्द नहीं कोई इंसान बहुत है। दिल का दर्द सुनाए तो किसको, जो दिल के करीब है वह अनजान बहुत है। यहां सब कुछ बिकता है दोस्तों, रहना जरा संभल के। बेचने वाले हवा भी बेच देते हैं गुब्बारों में डाल के। कल ना हम होंगे ना कोई गिला होगा, सिर्फ सिमटी हुई यादों का सिलसिला होगा। किसी असफल व्यक्ति से पूछोगे कि तुम सफल क्यों नहीं हो, वह दो ही कारण देगा। एक, मेरी किस्मत खराब थी, और दूसरा, मेरे पास समय नहीं था। कोई भरोसा तोड़े तो उसे धन्यवाद कहना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो हमेशा सिखाते हैं कि भरोसा सोच समझकर ही करना चाहिए। अपने आप पर विश्वास करो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो हर बाधा से बड़ा है। कभी कभी समय के परिवर्तन से मित्र भी शत्रु बन जाते हैं और शत्रु भी मित्र, क्योंकि स्वार्थ बहुत बड़ा बलवान है। चंदन का पेड़ अपने सुगंध के लिए जाना जाता है, पर उस पर संसार के सबसे जहरीले सांप होते हैं। इसलिए बाहर से मीठा बोलने वाला व्यक्ति अंदर ही अंदर शत्रु का भाव भी रख सकता है। सोच समझकर किसी पर विश्वास करो। जैसे किसी पाषाण से सोना बनाने के लिए उसे घिसना, तपना और आग में चलना पड़ता है, उसी तरह एक सफल व्यक्ति बनने के लिए आपको कठिन परिस्थितियों से गुजरना पड़ेगा। श्री कृष्ण कहते हैं, अगर आपके जीवन से गलत व्यक्ति नहीं जाएगा तो सही व्यक्ति का आगमन कभी नहीं होगा। कौन क्या कर रहा है, कितना कर रहा है,
कैसे कर रहा है, इन सब से जितना दूर रहोगे उतना खुश रहोगे। वक्त जरूर आता है, पर सही वक्त पर ही आता है। जो लोग मुकाबला नहीं कर सकते वे आपसे नफरत करने लगते हैं। मूर्ख लोगों से विवाद मत करो, क्योंकि इसका नुकसान आपका ही होगा। ऐसे लोगों के साथ बहस होने पर आपकी ही कीमत गिर जाएगी। जितना हो सके मूर्ख लोगों से दूर रहो। गुरु से ज्ञान, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखो। बाकी जो बचा है वह दुनिया सिखा देगी। जहां जिसका दाना रहता है, समय उसे अपने पास बुला लेता है। कोई किसी के हक का नहीं खाता। केवल दो चीजों से इंसान सारे रिश्ते खो देता है, एक गलत फहमी और दूसरा इंसान का अभिमान। भीड़ हमेशा उस रास्ते पर चलती है जो आसान होता है, पर इसका मतलब यह नहीं कि भीड़ हमेशा सही होती है। अपना रास्ता खुद चुनो, क्योंकि आपको आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। मन से ज्यादा उपजाऊ जगह कोई नहीं है, क्योंकि वहां जो भी कुछ बोया जाए वह बढ़ता जरूर है, चाहे वह विचार हो, नफरत हो या प्यार हो। इतिहास गवाह है, जिसकी बराबरी कोई नहीं कर सकता। दुनिया उसकी बदनामी करना शुरू कर देती है। गुस्से का मतलब है किसी और की गलती की सजा खुद को देना। तिरस्कार और अपमान बार बार अपनों से मिले तो वहां से निकल जाना ही सबसे बेहतर विकल्प है। हकीकत से सामना हुआ तो पता चला लोग तो सिर्फ बातों से अपने थे। तकलीफ तो भुलाई जा सकती है जनाब, मगर जानबूझकर तकलीफ देने वालों को नहीं। जीवन का एक ही नियम है, जो भाग्य में है वो भाग कर आएगा, और जो भाग्य में नहीं है वो आकर भी भाग जाएगा। दुआ कभी साथ नहीं छोड़ती और बद्दुआ कभी पीछा नहीं छोड़ती। आप जो देंगे वही लौट कर आता है, फिर चाहे वह इज्जत हो या धोखा। खुश होना है तो तारीफ सुनिए और बेहतर होना है तो निंदा, क्योंकि लोग आपसे नहीं आपकी स्थिति से हाथ मिलाते हैं। कोयल अपनी भाषा बोलती है, लेकिन तोता हमेशा दूसरों की भाषा बोलता है, इसीलिए वह जीवन भर पिंजरे में रहता है। फर्क सिर्फ सोच का होता है, वरना सीढ़ियां तो वही रहती हैं। वो किसी के लिए ऊपर जाती है तो किसी के लिए नीचे। सही हमेशा सही रहेगा, भले ही हर कोई इसके खिलाफ हो, और गलत हमेशा गलत रहेगा, भले ही हर कोई इसके साथ हो। जो लोग मन में उतरते हैं उन्हें संभाल कर रखिए, और जो लोग मन से उतरते हैं उनसे संभल कर रहिए। सत्य की इच्छा होती है कि सभी उसे जान ले, और असत्य को हमेशा भय रहता है कि कोई उसे पहचान ना ले। जुबान और शब्द सबके पास होते हैं, लेकिन जो अपने लिए जीते हैं वह कह देते हैं, और जो अपनों के लिए जीते हैं वह सह लेते हैं। चापलूस और आलोचक में यह अंतर है। चापलूस अच्छा बनकर बुरा करता है, और आलोचक बुरा बनकर अच्छा करता है। जिंदगी आपके पसंद के गीतों की रिकॉर्डिंग नहीं, जिंदगी एक रेडियो है जिसमें कोई भी गीत कभी भी बज सकता है। यह चिंता छोड़िए कि लोग आपके बारे में क्या सोच रहे हैं, क्योंकि वह खुद इस चिंता में डूबे हुए हैं कि आप उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। नींद भी कितनी अजीब चीज है, आ जाए आए तो सब कुछ भुला देती है, और ना आए तो बहुत कुछ याद दिला देती है। अजीब दस्तूर है इस जमाने का। यहां लोग अच्छी यादें फोन की गैलरी में और बुरी यादें दिल में रखते हैं। जिंदगी के हाथ नहीं होते, लेकिन कभी कभी वो ऐसा थप्पड़ मारती है जो पूरी उम्र याद रहता है। जिंदगी मिली है तो कुछ बन के दिखाओ। आज वक्त खराब है तो कल बदल ही जाएगा। याद रखना, दो भाई को अलग करने वाला पैसा नहीं, एक स्त्री का हाथ होता है। जिंदगी में खत्म होने जैसा कुछ नहीं होता। हमेशा एक नई शुरुआत आपका इंतजार करती है। जब घर के फैसला करने के लिए बाहर वालों की जरूरत पड़ जाए तो समझ लेना तुम्हारा खानदान बर्बाद हो चुका है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे अपने कभी नजर नहीं आते। याद रखना, जहां इज्जत ज्यादा मिले वहां होशियार हो जाओ। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से अपने ही रूठ जाते हैं। कभी कभी नाराज होना भी जरूरी है, ताकि पता चले कोई मनाने वाला है भी या नहीं। चेहरे देखकर रिश्ते मत बनाना कभी। तन का काला चलेगा पर मन का काला नहीं। रिश्तों में जबरदस्ती अच्छी नहीं होती, इसलिए जिसको जहां जाना है उसको वहां जाने दो। सुना है वक्त सबका आता है, बस उसी का इंतजार है। खुद की पहचान चाहिए तो अकेले चलना पड़ेगा।
हर वक्त लोग साथ नहीं देते। दूसरों की सफलता से कभी मत जलो। खुद पर और खुद की मेहनत पर भरोसा रखो। जितना सोचा है उससे ज्यादा मिलेगा। जीतने का जुनून होना चाहिए। कमजोरियां तो दिमाग पैदा करता है। वक्त कितना भी खिलाफ हो, बस किरदार दमदार होना चाहिए। आग कभी भी अपने आप नहीं लगती, लगाई जाती है। जिंदगी हमें हमेशा दूसरा मौका देता है, जिसे हम कल कहते हैं। याद रखना, अच्छे वक्त को देखने के लिए बुरे वक्त को भी झेलना पड़ता है। संसार के सारे रिश्ते नश्वर हैं और केवल शरीर से जुड़े हुए हैं। जैसे ही व्यक्ति की मृत्यु होती है और आत्मा शरीर को छोड़ देती है, आत्मा का शरीर से जुड़े रिश्तों से कोई नाता नहीं रहता। वर्तमान परिस्थितियों में जो तुम्हारा कर्तव्य है वही तुम्हारा सच्चा धर्म है। श्री कृष्ण कहते हैं, मैं किसी व्यक्ति के भाग्य का निर्माण नहीं करता और ना ही किसी को कर्म फल देता हूं। व्यक्ति या जीव के कर्म ही उसके भाग्य का निर्माण करते हैं। मनुष्य कर्म करने से कभी छुटकारा नहीं पा सकता, इसलिए हमें हमेशा कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि कर्म के बिना हमारे शरीर का निर्वाह नहीं हो सकता है। परिवर्तन होना ही इस संसार में सही है, इसलिए मनुष्य को परिवर्तन से कभी नहीं घबराना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि सत्संग अर्थात अच्छे लोगों का साथ ईश्वर की कृपा से मिलता है, परंतु कुसंगति में पढ़ना मनुष्य के अपने ही हाथों में होता है। कर्म वह आईना है जो हमारा स्वरूप हमें दिखा देता है, अतः हमें कर्म का एहसानमंद होना चाहिए। अगर जीवन में बदलाव के लिए तैयार नहीं हो तो तुम कभी भी आगे नहीं बढ़ सकते। काश कोई परिंदा यह कह सकता कि तेरी उड़ान के आगे मैं कमजोर पड़ गया। लिखकर मिटा देते हो अपने संघर्ष की दास्तान, लोगों को पता कैसे लगेगा मेहनत क्या होती है। उसने कहा, किस्मत इसकी अच्छी है। मैंने मुस्कुराकर मेहनत से कहा, देख कितना आगे है किस्मत तुझसे। हर समस्या का इस दुनिया में हल है और इसी तरह हर मेहनत का फल भी है। पसीने की स्याही से जो लिखते हैं अपने इरादों को, उनकी किस्मत के पन्ने कभी कोरे नहीं हुआ करते। आपकी प्रगति धीमी है या बार बार गलती हो जाती है तो चिंता ना करें, क्योंकि आप उनसे कई गुना आगे हैं जो प्रयास ही नहीं करते। जब आपको नीचे फेंका जाए तो आप कितना ऊंचा उठते हो, इसी में आपकी सफलता है। अपनी पीड़ा सह लेना और दूसरे जीवों को पीड़ा न पहुंचाना, यही तपस्या का स्वरूप है। लोग चाहे मुट्ठी भर हो लेकिन संकल्पवान हो, अपने लक्ष्य में दृढ़ आस्था हो, वे इतिहास को भी बदल सकते हैं। मेहनत करने से दरिद्रता नहीं रहती, धर्म करने से पाप नहीं रहता, मौन रहने से कलह नहीं होता। जब तक आप चीजों को अलग तरीके से नहीं देखते, तब तक आप उसे अलग तरीके से नहीं कर सकते। अपने मिशन में सफल होने के लिए आपको अपने लक्ष्य के प्रति एक चित्त भाव से समर्पित होना पड़ेगा। जो लोग गिरने से डरते हैं वह कभी भी जीवन में उड़ान नहीं भर सकते। यदि आप बहाने बनाते हैं, मतलब सफल तो बनना चाहते हैं लेकिन कार्य करने से जी चुराते हैं, सफलता और बहाने कभी एक साथ नहीं हो सकते। कोशिश हमें अंतिम क्षण तक करनी चाहिए। जीवन में सफलता मिले या ना मिले, परंतु तजुर्बा तो मिलेगा ही। भले ही आप इस दुनिया में अकेले आए हो, परंतु जाने के बाद दुनिया में अपने विचार और बुद्धि तो देकर जा सकते हैं। सफल बनने के लिए सबकी सुनने की आदत होनी चाहिए, परंतु करना वही चाहिए जो अपने मन को बेहतर लगे। अपने छोटे छोटे कामों में भी अपने दिल, दिमाग और आत्मा को लगा दीजिए। यही सफलता का रहस्य है। सफलता की खुशी मनाना अच्छा है, पर उससे जरूरी है अपनी असफलता से सीख लेना। जिन व्यक्तियों को जीवन में पढ़ने की आदत होती है वह कभी भी अकेले नहीं हो सकते। 100 बार असफलता प्राप्त करने के बाद भी जो इंसान प्रयास करता रहता है उसे सफलता अवश्य मिलती है। किसी के साथ धोखा करके खुश मत हो, क्योंकि तकदीर जब तमाचा मारती है तो वह मुंह पर नहीं, सीधा रूह पर लगता है। मैंने मौत को देखा तो नहीं, लेकिन शायद वह बहुत खूबसूरत होगी। कम वक्त जो भी उससे मिलता है जीना छोड़ देता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानियां और सही। तुम क्या, मुझे क्या, हमें क्या, और फिर धीरे धीरे
ख्यालों पर रखो तो कोई अपना नहीं, समझो तो कोई पराया नहीं। रिश्तों को कभी इस तरह बचा लिया करो, कभी मान लिया करो तो कभी मना लिया करो। जाने किस दिल से मुस्कुराते हैं वह लोग जो अंदर से टूट जाते हैं। किसी से मोहब्बत का सबसे खूबसूरत तरीका है उसे अपनी दुआओं में शामिल करना। कैलेंडर हमेशा तारीख बदलता है, पर एक दिन ऐसी तारीख भी आती है जो कैलेंडर ही बदल देती है। सब्र रखो, वक्त हर किसी का आता है। कोई हमारी गलती निकालता है तो खुश हो जाओ, क्योंकि कोई तो है जो हमें दोष रहित बनाने के लिए अपना दिमाग और समय दे रहा है। कभी कभी इंसान का सबसे बड़ा दुश्मन उसका अपना दिमाग होता है, पकड़ पकड़ कर उन लम्हों को लाता है जो तकलीफ देते हैं। अगर कोई रिश्ता नहीं रखना चाहता तो खुद को उसकी जिंदगी से दूर कर लो। वक्त खुद उसे कदर करना सिखा देगा और तुम्हें सब्र करना। खाना हो या मोहब्बत, अगर किसी को ज्यादा दे दोगे तो वह अधूरा छोड़कर चला जाएगा। कुछ दर्द दर्द नहीं होते, सबक होते हैं। लोग अपनों को छोड़ देते हैं पर बहस नहीं छोड़ते। दिल से बड़ी कोई कब्र नहीं होती, रोज कोई ना कोई एहसास उसमें दफन होता है। जिस घाव से लहू न निकले, समझ लो वह भाव किसी अपने ने दिया है। ताल्लुक अगर रूह का हो तो दिल भरा नहीं करते। जिंदगी तो प्यार के लिए भी कम है और लोग नफरत में करवा देते हैं। कफन भी अजीब चीज है, जिसने बनाया उसने बेच दिया, जिसने खरीदा उसने पहना नहीं, और जिसने पहना उसे पता नहीं। कभी कभी जिंदगी में रोने की वजह इतनी होती है कि पता ही नहीं चलता हम क्यों रो रहे हैं। मन को शांत करने का सबसे आसान तरीका है जो है उसमें जीना सीखो, या जो पसंद है उसे हासिल करो। चिंता उतनी ही करो कि काम हो जाए, इतनी नहीं कि जिंदगी ही खत्म हो जाए। हर इंसान शांति चाहता है, लेकिन अपनी इच्छाओं को शांत नहीं करता। एक मोमबत्ती से हजारों मोमबत्तियां जलाई जा सकती हैं और उसका जीवन घटता नहीं, खुशी भी बांटने से कम नहीं होती। मालूम नहीं था कि मेरा प्यार भी मौसम की तरह पल भर में बदल जाएगा। हम खराब लोगों में भी एक खूबी है, मुसीबत में काम आते हैं। जिंदगी में कभी बुरा दिन आए तो इतना हौसला रखो कि दिन बुरा है, जिंदगी नहीं। अगर जिंदगी में बुरा वक्त ना आए तो हम अपनों और परायों की पहचान कैसे करेंगे। समय कभी नहीं रुकता, आज बुरा है तो कल अच्छा आएगा। निस्वार्थ भाव से काम करो, वही तुम्हारे हाथ में है। जो समय का मोल समझता है, समय उसे अनमोल बना देता है। लोग दो तरह के होते हैं, एक जो साथ रहने की वजह ढूंढते हैं और दूसरे जो रिश्ता तोड़ने का बहाना। गुस्सा आए तो शांत हो जाओ, क्योंकि गुस्सा तुम्हारे अंदर की आग शांत करेगा, लेकिन समाज में बदनाम भी करेगा। अपनी दुनिया में खुश रहो, क्योंकि इस दुनिया में तुम्हें खुश देखना भी कई लोगों को भारी पड़ता है। समंदर में तूफान इतनी जल्दी नहीं उठता जितनी जल्दी सफलता देखकर लोगों के दिलों में जलन उठती है। हर अर्थ का मत है, हर बीमारी का इलाज है, मगर दिल में लगे रस्मों का और दिल में बैठे कपट का कोई सुधार नहीं है। रिश्ते चंदन की तरह रखने चाहिए, टुकड़े हजार भी हो जाएं पर सुगंध ना जाए। एक बात याद रखना, बोले गए शब्द, बीता हुआ वक्त और टूटा हुआ भरोसा कभी वापस नहीं आता। वह हाथ सदा पवित्र होते हैं जो प्रार्थना से ज्यादा सेवा के लिए उठते हैं। हर पल का आनंद लो, खुशियां कभी इंतजार नहीं करती। दोस्त हमदर्द होने चाहिए, दर्द देने के लिए तो सारी दुनिया तैयार बैठी है। समझदार इंसान से की गई कुछ मिनट की बातें हजारों किताबें पढ़ने से बेहतर होती हैं। पहाड़ चढ़ने का एक उसूल है, झुक कर चढ़ो। जिंदगी भी बस इतना ही मांगती है, अगर झुक कर चलोगे तो ऊंचाई तक पहुंच जाओगे। आसमान छूने की चाहत नहीं है हमें, बस अपनों के दिल में रहें, यही काफी है। भाषा शरीर का ऐसा अदृश्य अंग है जिसमें इंसान का सब कुछ दिखाई देता है। रिश्तों की भी एक अपनी उम्र होती है। कुछ मरने तक चलते हैं, कुछ जीते जी मर जाते हैं। हाथ की लकीरें सिर्फ सजावट बयान करती हैं। किस्मत अगर मालूम होती तो मेहनत कौन करता। कोई अगर आपके रास्ते में गड्ढा खोद दे तो परेशान मत होना, क्योंकि यह वही लोग हैं जो आपको छलांग लगाना सिखाएंगे। जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश वही रहता है जो कम साधनों में भी संतुष्ट रहता है। कैसे हो पाएगी अच्छे इंसानों की पहचान
दोनों ही नकली हो गए आंसू और मुस्कान। प्रकृति ने सिर्फ दो ही रास्ते दिए हैं, या तो देकर जाओ या फिर छोड़कर जाओ। साथ ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए सदैव प्रसन्न रहो। तू टेंशन ना ले, मैं करता हूं कुछ जुगाड़। जीवन में ऐसे मित्र का होना बहुत जरूरी है। हंसते चेहरे अक्सर राज छुपा लेते हैं, बस ठीक हूं कहकर मुस्कुरा लेते हैं। छोटे आदमी का हाथ पकड़कर रखिए साहब, बड़े आदमी का पांव पकड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कचरे के डिब्बे में पड़ी रोटियां यह राज बयां करती हैं कि पेट भरते ही इंसान अपनी औकात दिखाने लगता है। जिनकी वफा पर नाज था वही हमराज बदलते देखे हैं। हालात बदलते ही सबके अंदाज बदलते देखे हैं। कोई नहीं देगा साथ यहां, हर कोई खुद में ही मशगूल है। जिंदगी का बस एक ही उसूल है, यहां तुझे गिरना भी खुद है और संभलना भी खुद है। जो लोग अपने होने का सबसे ज्यादा हक जताते हैं वही लोग सबसे पहले धोखा देते हैं। सब्र की एक बात अच्छी है, एक बार आ जाता है तो फिर किसी भी चीज की तलब नहीं रहती। मोह में हम बुराइयां नहीं देख पाते और घृणा में हम अच्छाइयां नहीं देख पाते। मनुष्य खुद ईश्वर तक नहीं पहुंचता है, बल्कि जब वह तैयार होता है तो ईश्वर खुद उसके पास आ जाते हैं। जितना हो सके सरल और सच्चे बनने की कोशिश करें, स्मार्ट बनने की नहीं। हमें ईश्वर ने बनाया है, सैमसंग ने नहीं। लोगों को उतनी ही इज्जत दो जितने में अपनी कम ना हो। ज्यादा इज्जत देने से कुछ लोग सर पर चढ़ जाते हैं। बोलकर सोचने से अच्छा है सोचकर बोला जाए। आधे झगड़े तो यूं ही खत्म हो जाएंगे। तुझ पर खर्च करने के लिए बहुत कुछ नहीं था मेरे पास। थोड़ा वक्त था, थोड़ा मैं था, दोनों बर्बाद हो गए। जीवन में इतना सबक तो मिल गया, फिक्र में रहोगे तो खुद जलोगे और बेफिक्र रहोगे तो दुनिया जलेगी। एक बात हमेशा याद रखना, कोई भी आपको आपकी इजाजत के बिना छोटा महसूस नहीं करवा सकता। कहते हैं बिना मेहनत के कुछ नहीं पा सकते। पता नहीं गम पाने के लिए कौन सी मेहनत की थी हमने। ये जो लोग हमें नीचे गिराने में लगे हैं, रिश्तों में यह सब हमारे अपने और सगे हैं। बेवजह नहीं होती किसी से मुलाकातें, किसी से सबक मिलता है तो किसी से ज्ञान मिलता है। याद तो बहुत आते हो, लेकिन अब मिलने का मन नहीं करता तुमसे। गलत दिशा में दौड़ने से बेहतर है कि सही दिशा में आराम से चलो। जुबान कड़वी है, दिल साफ है। कौन कब बदला है मेरे पास सबका हिसाब है। बदलता वक्त और बदले हुए लोग कभी किसी के नहीं होते। किसी के साथ चलने के लिए अपने सीधे हाथ में उसका उल्टा हाथ ही पकड़ना पड़ता है, तभी साथ चला जा सकता है। जब शब्दों में बताने पर भी कोई तुम्हारे कष्ट को महसूस ना करे तो समझ लेना कि तुमने अपना कष्ट गलत जगह और गलत व्यक्ति के सामने व्यक्त कर दिया। दिल में दर्द बहुत है, पर क्या करें, लोगों के सामने हंसना पड़ता है। इंसान के जीवन में एक समय ऐसा भी आता है जब उसे अपने वफादार होने पर पछतावा होता है। संघर्ष भरी जिंदगी में ख्वाहिशें हजार रखो, पूरी हो या ना हो कोशिशें बरकरार रखो। अच्छा इंसान कभी भी मतलबी नहीं होता, बस वह दूर हो जाता है उन लोगों से जो उसके साथ गेम खेलते हैं। बुरे समय की दोस्ती और अच्छे समय की दुश्मनी बहुत लंबी चलती है। केवल उन्हीं के साथ मत रहिए जो आपको खुश रखते हैं, थोड़ा उनके साथ भी रहिए जो आपको देखकर खुश रहते हैं। याद रखना, अक्सर मीठी मीठी बातें करने वाले लोग आपको इज्जत नहीं धोखा दे रहे होते हैं। यह मतलब कि युग चल रहा है, इसलिए यह विचार दिल से निकाल दो कि कोई बिना स्वार्थ और मतलब के आपसे रिश्ता रखेगा। जिस इंसान के लिए पैसा ही सब कुछ होता है वह इंसान किसी का नहीं होता। आप चाहे कितना भी ज्ञानियों के साथ बैठ लो, लेकिन तजुर्बा बेवकूफ बनने के बाद ही मिलता है। जब आपके साथ गलत करने वाला दुखी नहीं होता तो आप क्यों दुखी होते हो। आप कितना भी गले लगा लो, लाख निभा लो यारी, वो लोग कभी नहीं सुधर सकते जिनकी फितरत में ही है गद्दारी। इस कांटों भरी दुनिया में इमोशनल लोग पानी के गुब्बारों जैसे हैं जिन्हें चालाक लोग फोड़ देते हैं। एक सच्चा साथी आपकी जिंदगी के आखिरी दिन तक भी आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा। टूटे हुए रिश्ते भी जुड़ जाते अगर संभालने वाले लोग अच्छे हो। जब तक सांस है तब तक टकराव मिलता ही रहेगा, जब तक रिश्ते हैं तब तक घाव मिलता ही रहेगा। अगर किसी की कदर करनी है तो जीते जी करो, मरने के बाद तो नफरत करने वाले भी रो देते हैं। क्या आपको पता है कौन लोग हमें धोखा देते हैं?
जिनके हम अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा अहमियत देते हैं। जब आपका होना और ना होना एक बराबर हो जाए तो आपका ना होना ही बेहतर है। हमें कोई ठीक से पहचान ही ना पाया। कुछ अंधे थे और कुछ अंधेरों में थे। जीवन में एक साथ ही इतना अच्छा और सच्चा भी होना चाहिए कि जब हम गलत हो तो वह हमारी गलती बता सके, और जब हम सही हो तो वह हमारे साथ खड़ा रह सके। मेहनत करने की उम्र में अगर आराम करोगे तो आराम करने की उम्र में मेहनत करनी पड़ेगी। कुछ लोगों को उम्र नहीं, जिम्मेदारियां समझदार बना देती हैं। रिश्ता अगर थोड़े समय के लिए रखना है तो मीठे बनिए, और यदि लंबे समय तक रखना है तो स्पष्ट बनिए। अक्सर हमारी किस्मत खराब नहीं होती, बस हम भरोसा ही गलत लोगों पर कर लेते हैं। जिसे आपके चुप हो जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, उसे आपके मर जाने से भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भले ही चीजें आपकी उम्मीद के मुताबिक ना हो, लेकिन निराश ना हो। हार ना माने जो आगे बढ़ता रहेगा। अंत में जीत उसी की होगी। जीवन का सच ना तो सुनाया जा सकता है और ना ही पढ़ा जा सकता है, उसे समझना होगा। इंसान को बोलना सीखने में 2 साल लग जाते हैं, लेकिन क्या बोलना है यह सीखने में पूरी जिंदगी निकल जाती है। जिंदगी और समय संसार के सबसे श्रेष्ठ अध्यापक हैं। जिंदगी समय का सही इस्तेमाल बता देती है, वही समय जिंदगी का मूल। तुम लगातार उसी को देखते जाते हो जो नहीं मिला है, उसको नहीं देखते जो मिला है। जो मिला है उसको कभी धन्यवाद नहीं देते, सदा शिकायत से भरे रहते हो और दुखी रहते हो। किसी की मजबूरियों पर मत हंसिए, कोई मजबूरियां खरीद कर नहीं लाता। डरिए वक्त की मार से, क्योंकि बुरा वक्त किसी को बताकर नहीं आता। गुरूर में इंसान को इंसान नहीं दिखता, जैसे छत पर चढ़ जाओ तो अपना ही मकान नहीं दिखता। दुनिया को झूठे लोग ही पसंद आते हैं। थोड़ी सी सच्चाई कह देने से आजकल अपने ही रूठ जाते हैं। दौलत तो विरासत में मिल सकती है, लेकिन पहचान खुद बनानी पड़ती है। जिसकी उम्मीद सिर्फ ऊपर वाला हो, वह कभी ना उम्मीद नहीं होते। लंबा धागा और लंबी जुबान हमेशा उलझ जाती है, इसलिए धागा लपेट कर और जुबान समेट कर रखें। आशा और विश्वास कभी गलत नहीं होते, बस यह हम पर निर्भर करता है कि हमने आशा किससे की और विश्वास किस पर किया। तुम नीचे गिरोगे, तुम्हें कोई उठाने नहीं आएगा, और तुम जरा सा भी उड़ोगे, तुम्हें गिराने की कोशिश 1000 करेंगे। समय के पास इतना समय नहीं कि वह आपको दोबारा समय दे सके। कभी नहीं गिरने से ज्यादा महान काम हर बार गिरकर भी उठने की हिम्मत करना है। धैर्य रखिए, आसान बनने से पहले सभी चीजें कठिन होती हैं। जीवन में समस्याओं का सामना इसलिए करना पड़ता है ताकि हम उनसे लड़कर और भी मजबूती के साथ निखर कर आए। इस दुनिया में हर कोई मतलब से भरा हुआ है, इसलिए सिर्फ खुद पर विश्वास करना सीखिए। भूल भी ठीक की तरफ ले जाने का मार्ग है, इसीलिए भूल करने से डरना नहीं चाहिए, नहीं तो कोई आदमी ठीक तक कभी पहुंचता ही नहीं। भूल करने से जो डरता है वह भूल में ही रह जाता है। खूब दिल खोलकर भूल करनी चाहिए। बस एक ही बात ध्यान रखनी चाहिए कि एक भूल दोबारा ना हो। आत्मज्ञान एक समझ है कि यही सब कुछ है, यही बिल्कुल सही है, बस यही है। आत्मज्ञान कोई उपलब्धि नहीं है। यह जानना है कि ना कुछ पाना है और ना कहीं जाना है। दुख पर ध्यान दोगे तो हमेशा दुखी रहोगे। सुख पर ध्यान देना शुरू करो, तुम जिस पर ध्यान देते हो वह चीज सक्रिय हो जाती। एक बात याद रखो कि जिंदगी तब खूबसूरत हो जाती है जब यह पता चलता है कि लोग आपसे मिलकर कितने खुश हैं। जिंदगी कितनी भी खूबसूरत क्यों ना हो, अपनों के बिना सुनी ही लगती है। सोच सकारात्मक हो तो जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाती है। दुनिया इतनी मतलबी ना होती तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत होती। बस खुश रहना सीख लीजिए, जिंदगी अपने आप खूबसूरत हो जाएगी। अच्छे के साथ अच्छा बने, बुरे के साथ बुरा नहीं, क्योंकि हीरे को हीरे से तराशा तो जा सकता है, पर कीचड़ से कीचड़ साफ नहीं हो सकता। कुछ अलग करना है तो भीड़ से हटकर चलो। भीड़ साहस तो देती है पर पहचान छीन लेती है। जिंदगी में अगर बुरा वक्त नहीं आता तो अपनों में छुपे हुए गैर और गैरों में छुपे हुए अपनों का कभी पता ना चलता। खुद को अधिक तनाव में डालने से बचें और हर स्थिति का सामना धैर्यपूर्वक करें। दयालुता कोई कार्य नहीं बल्कि एक जीवन शैली है।
सच्चा मित्र वही होता है जो आपके अतीत को समझे, आपके भविष्य पर विश्वास करे और आपको उसी रूप में स्वीकार करे जैसे आप हैं। मित्रता में अपार शक्ति होती है। सुदामा के पास भौतिक ताकत नहीं थी, लेकिन उनके प्रेम ने श्री कृष्ण को उनके चरण धोने पर विवश कर दिया। तुम वही चीज खोते हो जिससे तुम अत्यधिक जुड़े रहते हो, और जो तुमसे छीना जा सकता है उसे अपना मानना सही नहीं है। जिस व्यक्ति को धोखा और दुख सहने के बावजूद चाह और निष्ठा के साथ कार्य करना आता है, वही भगवान का प्रिय होता है और उसकी जीत निश्चित होती है। कान्हा कहते हैं, संस्कार हमारे जीवन का अनिवार्य हिस्सा है। अच्छे संस्कारों का पालन करके हम न केवल अपने जीवन को सार्थक बनाते हैं, बल्कि समाज में सकारात्मक परिवर्तन लाने में भी योगदान करते हैं। कहा जाता है कि जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, लेकिन श्री कृष्ण कहते हैं, शिक्षा से भी अधिक महत्वपूर्ण हमारे संस्कार और मानवीय भावनाएं हैं, जिन्हें हमें हमेशा प्राथमिकता देनी चाहिए। एक बार रोहन नाम का एक लकड़हारा 5 साल से कंपनी में काम कर रहा था, पर उसे कभी तरक्की नहीं मिली। उसी कंपनी में सोनू नाम का एक और लकड़हारा नौकरी पर रखा गया और उसे साल भर में ही तरक्की मिल गई। रोहन ने इसका विरोध किया और अपने बॉस से बात की। बॉस ने कहा, हम नतीजे देखते हैं, समय नहीं। अगर तुम ज्यादा पेड़ काटोगे तो हमें तुम्हें बढ़ा हुआ वेतन देने में खुशी होगी। रोहन ने मेहनत बढ़ा दी, पर फिर भी उतने ही पेड़ काट पाया। उसने बॉस को अपनी परेशानी बताई तो बॉस ने सलाह दी, सोनू से पूछो। सोनू ने कहा, हर पेड़ काटने के बाद मैं 2 मिनट अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता हूं। मित्रों, आपने अपनी कुल्हाड़ी की धार आखिरी बार कब तेज की थी? हमारी पुरानी उपलब्धियों का उतना महत्व नहीं जितना लगातार अपनी क्षमता को निखारने का है। जैसे शरीर को रोज अच्छे भोजन की जरूरत होती है, वैसे ही दिमाग को भी हर दिन अच्छे विचारों की जरूरत होती है। अगर हमें सफल होना है तो हमें हमेशा सीखते रहना होगा और हर पल नए अवसर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि चुनौती कहीं भी आ सकती है और कभी भी। गुरु से ज्ञान लें, पिता से संघर्ष और मां से संस्कार सीखें। अकेले हों तो विचारों पर काबू रखें, सबके साथ हों तो जुबान पर धैर्य रखें। तपस्या संसार को प्रकाशित करती है, मौन सबसे बड़ा साधन है और शब्द सबसे तीखा अस्त्र। कुदरत के उसूलों को समझें, अपने उद्देश्य को याद रखें और आत्मविश्वास बनाए रखें। हर करीबी इंसान को अपना राज मत बताइए, क्योंकि जो आज आपके साथ है वह कल आपके खिलाफ भी हो सकता है। अपने पाप के फल से गंगा पुत्र भीष्म नहीं बच पाए थे, और आप सोचते हैं कि केवल गंगा नहाने से पाप धुल जाएंगे। हंस मरते हुए भी गाता है और मोर नाचते हुए भी रोता है। दुखों वाली रात नींद नहीं आती और सुख वाली रात कौन सोता है। लोग समय की तरह बदलते हैं, जिन्हें हद से ज्यादा वक्त दोगे वही छोड़ देंगे। जल्दी मिलने वाली चीज जल्द ही खत्म होती है, और जो लंबे समय तक टिकती है वह जल्दी नहीं मिलती। निभाने वाला आपकी 1000 गलतियां भी माफ कर देगा, जबकि छोड़ने वाला बिना गलती के भी छोड़ जाता है। परिवार को जोड़कर रखने वाली पिन जो कागजों को साथ रखती है, कभी कभी उन्हीं कागजों को चुभती भी है। उसी तरह परिवार में भी कभी कभी वही लोग तकलीफ देते हैं जिनसे हमें उम्मीद होती है। कौन चला गया यह महत्वपूर्ण नहीं है, महत्वपूर्ण यह है कि कौन अभी भी साथ है। मृत्यु क्या है? जीवन की इच्छा। और जीवन क्या है? मृत्यु की प्रतीक्षा। जिस बात से डर लगता हो उसी क्षेत्र में अपने ज्ञान को बढ़ाना शुरू कर दो। डर अपने आप भाग जाएगा। दरअसल डर तभी लगता है जब हम किसी परिस्थिति से अनजान रहते हैं। मुसीबतें भी रुई से भरी थैली की तरह होती हैं। देखते रहोगे तो बहुत बड़ी लगेगी और उठा लोगे तो एकदम हल्की। समय बह रहा है, सुनता किसी की नहीं, लेकिन अंधा नहीं है, देखता सबको है। वक्त भी जवानी का लालच देकर बचपन ले गया। किसी के सामने गिड़गिड़ाने से पहली बार शब्द सुनते हैं, दूसरी बार आंसू सूखते हैं, तीसरी बार जज्बात सूखते हैं। फिर इंसान गिड़गिड़ाता नहीं, पत्थर बन जाता है।
अगर सही दिशा और सही समय का ज्ञान न हो तो तय हुआ सूरज भी डूबता हुआ दिखता है। इंसान अगर ईश्वर को अपना वकील बना ले तो वह जीवन का हर मुकदमा जीतता है। यह बहुत मुश्किल से करता हूं तेरी यादों का कारोबार, मुनाफा कम है लेकिन गुजारा हो जाता है। उम्र कहती है अब संजीदा हुआ जाए, दिल कहता है कुछ नादानी और सही। मैं हर रात अपनी ख्वाहिशों को खुद से पहले सुला देता हूं और हर सुबह उनसे पहले उठ जाता हूं। यूं तो भीड़ काफी हुआ करती थी महफिल में मेरी, फिर सच बोलता गया और लोग उठते गए। चेहरा देखकर इंसान पहचानने की कला थी मुझ में। तकलीफ तब हुई जब इंसानों के पास चेहरे बहुत थे। बिना मोबाइल के खाली हाथ नजर आए कोई तो आखिरी बार हाथ मिलाने को जी चाहता है। कुछ पल बैठा करो बुजुर्गों के पास, हर चीज गूगल पर नहीं मिलती। हौसला क्या होता है ये पूछिए उस बच्चे से जो रोटी के लिए खिलौनों की दुकान पर काम करता है। खाली पड़ा है मेरे पड़ोस का मैदान, एक मोबाइल बच्चों के खेल चुरा ले गया। उपाधि भी मीठी हो सकती है, गले लगाने की यह बात एक जिंदा मिसाल है। एक अर्थी बनाने वाले ने बड़े दुख से कहा, लोग मरते हैं, इसी से मेरा परिवार जिंदा है। सुना था लोगों से कि वक्त नहीं बदलता, अब वक्त ने बताया कि लोग भी बदलते हैं। सांस के साथ अकेला चल रहा था, तकलीफ तो सब साथ चलने लगी थी। कभी कभी हम बड़े कमजोर धागे चुन लेते हैं और फिर सारी उम्र गांठ बांधने में ही निकल जाती है। जब गिला शिकवा अपनों से हो तो हल्का सा मन मुटाव भला, हर बात पर जंग हो यह जरूरी नहीं। मैं चूम लेता हूं हर मुश्किल को, जिंदगी कैसी भी हो आखिर है तो मेरी। कुछ रिश्ते ऐसे होते हैं जिनकी कोई उम्र नहीं होती, ताउम्र साथ चलते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि खामोशियां भी बोलती हैं, मैं बस सुनता हूं। कुछ रिश्तों में मुनाफा नहीं होता पर जिंदगी को अमीर बना देते हैं। यूं ही नहीं होती जनाजे में भीड़, हर शख्स अच्छा लगने लगता है चले जाने के बाद। आज वही कल है जिस कल की फिक्र तुम्हें कल थी। मैं सिर्फ सुकून ढूंढता हूं, इच्छाएं तो कभी खत्म नहीं होंगी। जिंदगी भी बिल्कुल चांद की तरह है, नूर भी, गुरूर भी और दूर भी। हम रोज नए रिश्ते बनाते हैं पर धीरे धीरे वे खत्म भी हो जाते हैं। लोग दूसरों के वजूद में कमियां निकालते निकालते खुद को तराशते नहीं, वरना फरिश्ते बन जाते। सिर्फ किस्मत वालों को ही मिलता है सच्चा प्यार, वरना आजकल मोहब्बत के नाम पर सिर्फ टाइम पास किया जाता है। कोशिश तो बहुत की थी तुझे भुलाने की, मगर यह कमबख्त यादें मुझे हर बार हरा देती हैं। खामोशी से सुनते हैं अपने खिलाफ बातें, क्योंकि जवाब देने का हक मैंने वक्त को दिया है। एक बात हमेशा याद रखना कि दुनिया की कोई भी परेशानी आपकी हिम्मत से बड़ी कभी नहीं हो सकती। फिर से शुरू करनी है अपनी जिंदगी। तेरे बदल जाने से भरोसा टूटा है, लेकिन हौसला नहीं। कमाल है, सब लोग मौत से डरते हैं, जबकि यह जिंदगी ही मौत का सफर है। जब तक खुद पर ना गुजरे एहसास और जज्बात मजाक ही लगते हैं। कुछ लोग झूठ भी इतने विश्वास के साथ बोलते हैं कि आप पहचान ही नहीं पाते कि वो इंसान आपसे झूठ बोल रहा है। लोगों को आपकी कदर तब होती है जब बहुत देर हो चुकी होती है। एक वक्त के बाद या तो दर्द खत्म हो जाता है या इंसान ही खत्म हो जाता है। जो चीज आसानी से मिल जाती है ना, इंसान उसकी कभी कदर नहीं करता। मतलब के रिश्ते जितने जल्दी बनते हैं उतने ही जल्दी टूट भी जाते हैं। आप कभी यह मत सोचो कि आप अकेले हो, बल्कि आप यह सोचो कि आप अकेले ही काफी हो। जाया ना करो अपने अल्फाज हर किसी के लिए, बस खामोश रहकर देखो कि आपको समझता कौन है। एक वक्त ऐसा भी आता है जब इंसान दर्द सहना भी सीख जाता है। रूठने का हक तो अपने ही देते हैं, परायों के सामने तो मुस्कुराना ही पड़ता है। अपना सफर अकेले ही ठीक है। बेवजह उम्मीद रखना अच्छी बात नहीं। बहुत अंदर तक जला देती है वह शिकायतें जो बयां नहीं होती। अगर आप मौके की तलाश कर रहे हो तो आप गलत हो, क्योंकि मौका मिलता नहीं है, बनाना पड़ता है। जब तक आप सफल ना हो जाओ तब तक किसी को मत बताओ कि आप क्या करते हो। जब तक डर है तब तक आप कुछ भी नहीं कर पाएंगे। जिस दिन आपका डर खत्म हो गया उस दिन आप कुछ भी कर सकते हैं। सोचना बड़ी बात नहीं होती, करना बड़ी बात होती है, क्योंकि सोचने और करने में बहुत फर्क होता है। आप किसी को आसानी से मत मिल जाना, नहीं तो लोग आपको सस्ता समझ लेंगे। जिस दिन कोई आदत बन जाता है ना,
उस दिन से वह इंसान तुम्हें कभी भी बर्बाद कर सकता है। धैर्य रखो, हर चीज समय लेती है, रातों रात कुछ नहीं बदलता। जो लोग बुद्धि को छोड़कर भावनाओं में बह जाते हैं, उन्हें हर कोई मूर्ख बना सकता है। कभी कभी हम सही होते हुए भी माफी इसलिए मांगते हैं ताकि रिश्ता बचा रहे। हमारी समस्या का समाधान सिर्फ हमारे पास है, दूसरों के पास तो सुझाव होते हैं। उसने कहा तुम्हारी सोच ही घटिया है, और हम उस वक्त उसे ही सोच रहे थे। लोगों ने मुझ में इतनी कमियां निकाल दी कि खूबियों के सिवाय अब मुझ में कुछ बचा ही नहीं। कुछ लोग हमारे करीब तो होते हैं, लेकिन होते किसी और के हैं। जिंदगी में चीजें अक्सर वही पसंद आती हैं जिनका मिलना तकदीर में नहीं होता, दोस्ती हो या प्रेम। तीसरा आता है तो फर्क पड़ता है। कामयाब इंसान खुश रहे ना रहे, लेकिन खुश रहने वाला इंसान हमेशा कामयाब होता है। उस जगह वापस मत जाइए जहां आपने अपनी मुस्कुराहट खो दी थी। बिछड़ने का इरादा तो तुम पहले ही कर चुके थे। तुम्हें तो बस मेरी तरफ से कोई बहाना चाहिए था। जब सफर में अकेला चलना आ जाए तो खुद से अच्छा कोई हमसफर नहीं होता। कहते हैं भरोसा टूटने पर इंसान टूट जाता है, और मेरा भरोसा उस इंसान ने तोड़ा जिस पर मुझे खुद से भी ज्यादा भरोसा था। इस संसार में अपना केवल समय है, अगर वह सही हो तो सब अपने हैं। जिंदगी ने एक बात तो सीखा दी है, हम किसी के लिए इतने भी खास नहीं होते जितना हम सोच लेते हैं। हर रात के बाद सवेरा होता है, तो लोग क्यों नहीं मानते कि अंधेरे के बाद उजाला भी होता है, यानी कि एक बुरे दिन के बाद एक अच्छा समय भी आपके इंतजार में बैठा ही होगा। परंतु अक्सर लोग यह समझ नहीं पाते और हमेशा ही उदासी के अंधकार में डूबे रहते हैं। बुरा दिन किसी विशेष व्यक्ति को चुनकर उसके पास नहीं आता। यह किसी के साथ साथ भी हो सकता है, मेरे या आपके साथ भी। बुरा दिन वह नहीं जो एक बड़े स्तर पर आपकी जिंदगी बदल कर रख दे, बल्कि बुरा दिन वह भी है जो आपको धीरे धीरे उदास करता जाए। यदि किसी दिन आपको बार बार लगे कि कुछ गलत हो रहा है, सब कुछ आपके विरुद्ध चल रहा है, और साथ ही आपको अपनी बुरी किस्मत का आभास हो रहा है, तो सबसे पहले तो ऐसा सोचना बंद कर दें। बुरा समय किसी का भी आ सकता है, इसमें कोई नई बात नहीं है। ऐसे में आप यह सोचकर संतुष्ट हो जाएं कि अकेले आप नहीं हैं जिसके साथ ऐसा हुआ, और अपने दिल को तसल्ली देते हुए आगे बढ़ जाएं और कहे आज का दिन बुरा था तो क्या हुआ, कल फिर अच्छा होगा। जब आपके जीवन में दुख आता है तो आप उस दुख से बचने के लिए कड़ी मेहनत करते हैं, उस दुख से बचने के लिए संघर्ष करते हैं ताकि आप उस दुख से बाहर निकल सके। दुख से बाहर निकलने की छटपटाहट में आपके अंदर जोश और जुनून पैदा होता है, और जुनून आपको लगातार मेहनत करने की ताकत देता है। लगातार मेहनत करने से आपके अंदर आत्मविश्वास पैदा होता है, और आत्मविश्वास आपको सफलता के शिखर पर लेकर जाता है। आप इतिहास के पन्नों को खोलकर देख लीजिए, जिसने अपने जीवन में जितना ज्यादा दुख सहा है वह उतना ही ज्यादा सफल हुआ है, यानी जितना बड़ा दुख उतनी बड़ी सफलता। इस तरह दुख से आपको जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरणा मिलती है। अतः आप दुख में घबराने के बजाय दुख का मुस्कुराकर स्वागत करें, क्योंकि आपके जीवन में दुख का होना जरूरी है। तूफान को जीतने वाले बारिश से नहीं डरा करते हैं, और जिन्हें बारिश से डर लगता है वह तूफान का आनंद ही नहीं ले सकते हैं। इसलिए आत्मा का पहला गुण निर्भय है, जिसमें निर्भयता ही नहीं वह मरी हुई आत्मा है। परेशानियों से हमें अंत तक इसीलिए लड़ना चाहिए क्योंकि वह परेशानी, वो दिक्कत फिर वापस लौटकर जिंदगी में आगे चलकर सामने ना आए। अगर ऐसा होता है कि वह वापस जिंदगी में लौट कर आए तो आप उसे एक बड़े रूप में देखेंगे। अगर वो परेशानी साल भर पहले छोटी होगी तो आपको पता होगा कि आगे चलकर साल भर बाद दुगनी बड़ी होकर आएगी, तो फिर उसका सामना करने के लिए हमें दुगनी ताकत की जरूरत होगी। और लड़ते लड़ते बीच में फिर अगर हम थक जाते हैं तो हम वही हार मान जाते हैं और उसे वहीं छोड़ देते हैं। तो ऐसा कभी भी ना हो, किसी भी काम को, किसी भी चीज को अधूरा ना छोड़े। आइए देखते हैं ऐसा हमें क्यों करना चाहिए। जैसे किसी भी चीज को ले लीजिए, जैसे कि कोई बीमारी ही ले लीजिए। अगर कोई बीमारी हमें हो और उसे हम अंत तक जड़ से खत्म नहीं करते हैं
उसे हल्का फुल्का या ऊपर से जब हमें ठीक लगने लगता है फिर उसे हम वहीं छोड़ देते हैं, तो वह कुछ समय, कुछ दिन, कुछ महीनों के लिए वह ठीक हो जाती है और हम समझते हैं हमेशा के लिए वह बीमारी हमसे दूर हो गई है। मगर ऐसा नहीं होता है। वह अंदर ही अंदर हमें खोखला करती रहती है और आगे चलकर हमारे जीवन के लिए एक हानिकारक बीमारी बन जाती है और उस बीमारी से लड़ने के लिए हम